नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत, क्यों भागे राहुल गांधी अमेठी से? क्यों डर गए हैं राहुल गांधी अमेठी से? ऐसा क्या किया राहुल गांधी ने कि अमेठी की जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी? पूछता है भारत, क्या रायबरेली से राहुल गांधी जीत पाएंगे? ऐसा क्या वादा करेंगे राहुल गांधी, या ऐसा क्या पट्टी पड़ा दी है राहुल गांधी को उनके इन नेताओं ने, जिनको कांग्रेस के नेताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं पता, वो रायबरेली से इलेक्शन जीत सकते हैं या नहीं? ये जनता बताएगी आज। और उसी जनता की आवाज में और कैमरा 2 पे जा रहा हूं गुप्ता जी, और आज जरा देखेंगे, सचमुच जनता की आवाज सुनेंगे, अमेठी की जनता की और रायबरेली के जनता की, कि क्या राहुल गांधी जो अमेठी से भाग के रायबरेली पहुंचे हैं, क्या रायबरेली से वो जीत पाएंगे? रायबरेली और अमेठी ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी, ग्राफिक हैं गुप्ता जी तो चला दीजिए। अमेठी और रायबरेली ये दोनों ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो गांधी परिवार के लिए नई नहीं है। लेकिन अगर आप अमेठी और रायबरेली इन दोनों की जनता से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा सालों साल, दशक दर दशक ये अमेठी और रायबरेली में क्या विकास हुआ था। 19 से पहले स्मृति ईरानी अमेठी में पहली बार नहीं जीती, हारी भी थी 14 में, लेकिन फिर भी वो वहां से भागी नहीं राहुल गांधी की तरह। 19 में दोबारा आई और राहुल गांधी को पटखनी दी, और ऐसी पटखनी कि ये जो अभी ग्राफिक में दिखाने चाह रहे थे धीरज और शुभम, वो वहां से गए वायनाड। ये जो अमेठी की एक, जिसे एक पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा जिसे कहते हैं ना, पेपर व्यू मैच। अगर रेसलिंग, कुश्ती अगर किसी ने देखा हो तो पेपर व्यू मैच होता है, ये पॉलिटिक्स का पेपर व्यू मैच था। अगर इस बार राहुल गांधी अमेठी में थोड़ी सी हिम्मत जुटा लेते, बहुत थोड़ी सी, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जमीन पे अपनी पकड़ जमा ली है। कांग्रेस कुछ भी बोले, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट थे राहुल गांधी तो स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से खड़ा होना चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। सिर्फ एक ही कारण है, और एक कारण वो है कि वो स्मृति ईरानी के सामने कमजोर है। बॉटम लाइन, दैट्स इट, कोई और कारण नहीं है। कोई नेता जिला परिषद से लेके सांसद तक अपनी सीट, कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलाका नहीं बदलता जब तक उसको यह नहीं लगता कि वो वहां से हार जाएगा। अगर राहुल गांधी अमेठी से कॉन्फिडेंट थे तो वो कभी रायबरेली नहीं जाते। वो रायबरेली इसलिए गए क्योंकि उनकी जो कोटरी है, वही कोटरी जो अभी तक उन्हें ये, और ये देख रहे हैं आप कौन कौन रायबरेली से जीता, ये जरा देखिए। दिग्गज इंदिरा गांधी थी, अरुण नेहरू थे, कौन कौन 67 में जीती, 71 में जीती, लेकिन किया क्या? 77 में जीती। ये चलता रहेगा ग्राफिक, लेकिन काम क्या हुआ? अगर आप जब लोगों की सुनेंगे अगले 1.5 मिनट में तो आप भौचक्के रह जाएंगे, भौचक्के। दर्शकों, ऐसे ही नहीं, अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता था। वहां सचमुच इनके अलावा कभी कोई कांग्रेस पार्टी से खड़ा ही नहीं हुआ। और जो इनके नुमाइंदगे थे, उन नुमाइंदों के 2-2 हजार गज के घर हैं, 5-5 हजार गज के कोठियां हैं, लेकिन जनता को क्या मिला? ये पूछता है भारत। अमेठी और रायबरेली की जनता को क्या मिला? सोनिया गांधी 2004 से 19, कितना बड़ा टाइम फ्रेम है, 15 साल, 3 बार, लेकिन किया क्या? अपने प्राइवेट प्लेन के लिए हवाई पट्टी बनाने के अलावा, जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप, गांधी परिवार का चार्टर्ड प्लेन अमेठी और रायबरेली उतर पाए, इसके अलावा क्या डेवलपमेंट हुआ इस एरिया में जब तक गांधी परिवार के नुमाइंदे रहे? पूछता है भारत। और अगर जवाब है कांग्रेस पार्टी के पास तो एक इसका भी जवाब दे दें कि क्यों भागे अमेठी से राहुल गांधी। ये जरा जनता का, पैकेज के अलावा, नेताओं के अलावा, कभी कभी जनता को भी सुनना चाहिए। एक स्पेशल मोन्टाज ये बनाया है अमेठी और रायबरेली की जनता का, जरा ये सुनिए, उसके बाद डिबेट करते हैं। गुप्ता जी, शूट। अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए
गए, उनको चिंता रही होगी कि हम हार जाएंगे पुनः दोबारा, इसलिए भाग गए। अगर जीतने की उनको उम्मीद होती तो निश्चित तौर पे यहाँ लड़ते। रायबरेली में गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया, जैसे कि तैसी हमारी रायबरेली पड़ी है। हो सकता है उनको उम्मीद हो कि वहाँ से हम जीत जाएंगे। अच्छा। लेकिन जो खेला यहाँ होगा वही वहाँ पे होगा। यहाँ से उम्मीद काम ही नहीं किए तो क्यों भाई? सामने वाला ताकतवर देख के वो भाग लिए हैं। जान चुके हैं कि वहाँ से उनकी हार निश्चित है, क्योंकि 2019 के चुनाव में जिस तरीके से हारने के बाद दोबारा उन्होंने अमेठी का मुंह नहीं देखा, तो जानते तो वहाँ से हार उनकी निश्चित है। गांधी परिवार यहाँ पर लंबे अरसे से रहा और जितने लंबे अरसे से रहा है उस हिसाब से यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनकी माता जी 2019 में रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीती थी और जीत का सर्टिफिकेट तक लेने के लिए नहीं आई। 5 साल बाद आज वो रायबरेली आई हैं, वो भी अपने पुत्र के नामांकन के लिए। पिछली बार उनको हार का कारण मिला तो हार गए थे, अब की बार उनको हार का पता लग गया कि अब की हम बहुत बुरी तरह हार जाएंगे काफ़ी मार्जिन वोट से, इसलिए वो यहाँ से मैदान छोड़ के चले गए। भागे कहाँ एक आदमी कितनी जगह लड़ेगा? रायबरेली से लड़ रहे हैं, यहाँ से केएल शर्मा लड़ रहे हैं। जी हां, ये थे जनता अजय आलोक जी, विनीत गोयनका जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार राजकेश्वर सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल जी, एज ऑलवेज कभी भी कैमरा पे नहीं आएंगे लेकिन जूम पे हमेशा रहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन रेणु जी। मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी भी जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के। लेकिन रेणु जी, अब बताइए आप मेरे को, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अजय आलोक सबको रखिए, अब बताइए अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं राहुल गांधी की अमेठी में कुछ गलती नहीं हुई है या बहुत काम किया है, जैसे कि आपने भी कहा कांग्रेस को, और तो क्यों भागे, भगौड़े क्यों बने अमेठी से राहुल गांधी? अगर लड़ना ही था तो रायबरेली से क्यों, अमेठी से क्यों नहीं लड़े? ये तो आप भी मानेंगे इट वुड हैव बीन अ पेपर व्यू फाइट, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी रीमैच। रेणु, देखिए इसमें 2-3 तर्क हैं जो सामने आ रहे हैं। कैन यू हियर मी? या प्लीज बोलिए। इसमें 2-3 तर्क हैं जो सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि उनका मानना यह है कि सोनिया गांधी ने कहा कि सारे कांग्रेस एक्स प्रेसिडेंट्स रायबरेली से लड़े, इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी खुद हो या राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, अब नहीं है, तो उनको वहीं से लड़ना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये लड़ते अमेठी से तो इनको लगता है कि इनको वहां से फंसा दिया जाता। स्मृति ईरानी रोज एक नया इशू लेके आती है। व्हाट डू यू मीन बाय फंसा दिया जाता? नहीं, फंसा दिया जाता मतलब हार जाते। मैं खत्म कर, नहीं, आप प्लीज, मैं आप ही का शब्द कर रहा हूं, फिर आप करिए। फंसा दिया जाता मतलब हार जाते? आर यू एक्सेप्टिंग कि राहुल गांधी अमेठी से हार जाते? मैम, no. I firmly believe Rahul would have won from Amethi this time. It's a big demand for him. अच्छा. And that the whole atmosphere also to some extent has changed. मेरा ये मानना है कि उनका ये मानना था कि वो हर रोज स्मृति ईरानी एक नया इशू लेके आती जो हेडलाइंस में छाया रहता, और जो बाकी जो मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, गवर्नेंस के, बाकी जिन पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, वो बैकग्राउंड में चले जाते। फिर भी हैविंग सेड दिस, मैं फिर भी कहूंगी कि राहुल गांधी का जो मोमेंटम था वो कंटिन्यू करता अगर वो अमेठी से लड़ते, क्योंकि ये मोमेंटम आप एक तरफ कह रही हैं कि मोमेंटम रहता, दूसरी तरफ कह रही हैं कि स्मृति ईरानी फंसा देती। मैंने आपसे बोला फंसाने का मतलब क्या, हार जाते? आपने कहा नहीं, तो दूसरा मतलब यही होता है अजय आलोक जी कि स्मृति ईरानी से डर के, बीजेपी की नेत्री से डर के, बीजेपी के नेता से डर के राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली गए। लेकिन रायबरेली में भी रेणु मित्तल जी, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू द कांग्रेस, सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं, एक पत्रकार के तौर पे आप भी जानती हैं बीजेपी इज नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई जगह नहीं छोड़ने वाली है। बीजेपी रायबरेली में भी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के लिए इतनी आसानी नहीं देगी। अगर आपको कोई डाउट है तो सुन लीजिए अजय आलोक को। अजय आलोक जी, क्या आप रायबरेली में वॉकओवर देने वाले हैं क्या राहुल गांधी को? ऐसा रेणु मित्तल जी को लग रहा है जितनी कॉन्फिडेंट है वो। टीना जी को बाद में लेंगे। अजय जी, भागने वाले को वॉकओवर नहीं मिलता, भागने वाले को वॉकओवर नहीं मिलता है, वो वॉकओवर देता है। और रेणु जी को तो याद होगा, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता लोकसभा के रास्ते नहीं आएंगी। देखिए, सोनिया गांधी भाग गई, राज्यसभा से आ गई, स्वास्थ्य जो भी हो, स्वास्थ्य कारण हो जैसे हो, राज्यसभा से आई, जबकि हमारे एमपी तबीयत खराब होने के बावजूद भी इलेक्शन लड़े
और इलेक्शन में पोलिंग के दिन के बाद उनकी, मैं मुरादाबाद सीट की बात कर रहा हूँ, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। ये फ़र्क होता है जज्बे का। अब राहुल गांधी भाग के गए वायनाड, फिर वायनाड का इलेक्शन खत्म हुआ, टैक्टिकली नहीं बताया गया इनके हिसाब से, स्ट्रैटेजिकली, जैसे आज जयराम रमेश ने कहा कि चेस के मूव्स हैं, तो मूव्स करते रहिए 2029 तक, मूव सीखते रहिए, कैस्परोव बनते रहिए 2029 तक। गैरी कैस्परोव, आपको गैरी कैस्परोव याद आ रहा है? राहुल गांधी भाग के वहां गए। यू कैन नॉट डिमीन गैरी कैस्परोव। आप गैरी कैस्परोव, ही वाज अ लेजेंड। देखिए मैं चेस समझता हूं, आप गैरी कैस्परोव की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते। गैरी कैस्परोव और विश्वनाथन आनंद के वो शतरंज के मुकाबलों का आप तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अजय लोग जी? गैरी कैस्परोव एक लेजेंड थे, ऐसा मत नहीं। अरे मेरी अब बात, अरे उनमें आत्मा भी घुसेगी तो विश्वनाथन आनंद की नहीं घुसेगी भाई, उनमें आत्मा भी घुसेगी तो गैरी कैस्परोव की घुसेगी, इसलिए मैं कैस्परोव बोल रहा हूं। ओके आप ये खेलते रहे, सीखते रहे, 2029 बहुत लंबा समय है। अब आप देखिए, ये भाग के आए, फिर से वायनाड छोड़ के आ गए, अमेठी नहीं गए, वहां से भाग गए रायबरेली। क्यों? एक, अमेठी में हार का डर था, जो आप लगातार कह रहे हैं, जो पब्लिक का परसेप्शन है। राजनीति कुछ नहीं है, परसेप्शन है ऐश्वर्या जी, सिर्फ परसेप्शन। किसी भी आम जनता से देश में पूछ लीजिए, किसी भी कोने में, सब यही कहेगा हार का डर था, अमेठी ज्यादा सिक्योर लगी इसलिए चले गए। लेकिन अमेठी कोई सिक्योर नहीं है, पैक करके भेजेंगे, 1 लाख वोट से ऊपर से हारेंगे राहुल गांधी। भाटी जी बैठे हुए पूछ लीजिए, पिछली बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का वोट मिला हुआ था, तब सोनिया गांधी जी को 55% आए थे, हमें 38% आए थे। सिर्फ 1,60,000 का गैप है, जो कि हम आराम से क्रॉस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब तीसरी बात देखिए, जो फैमिलियर बात है जी, माँ का उत्तराधिकारी, घर में भी यहाँ परिवारवाद है, माँ का उत्तराधिकारी बेटा ही होता है, बेटी नहीं होती है। इसलिए प्रियंका को भी बोला गया कि फुटबॉल खेलो फ्रॉम अमेठी एंड रायबरेली, फ्रॉम अमेठी एंड रायबरेली, चुनाव नहीं लड़ना है। तो ये बनेंगी संचालक, चुनाव का संचालन करेंगी। क्या संचालन किया है हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जब संचालन करते करते कांग्रेस 2 पे आ गई थी, क्या अद्भुत संचालन था। वैसा ही संचालन इस बार होने जा रहा है। 19/19 बीजेपी जीतेगी, यही संचालन होगा। ये आपको भविष्य का बता रहा हूं जी। तीनों भाग गए हैं, भगोड़े तीनों हैं, और इनको कोई इमोशनल कनेक्ट है नहीं। दूसरा, ये शहजादे, इनके मन में, अंदर में सेंस ऑफ प्रोप्राइटी इतनी मजबूती से बैठी हुई है कि अमेठी कैसे जाएंगे? अमेठी के लोगों ने मुझे हरा दिया, मैं अमेठी जाऊंगा चुनाव लड़ने? दिमाग खराब है। हाँ, क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं, अगर राजनेता होते तो जाते अजय जी। अब अमेठी के उन 4, नहीं, अगर राजनेता होते तो जाते, अगर पॉलिटिशियन होते तो जाते। स्मृति ईरानी को इन्हीं राहुल गांधी ने 2014 में हारी थी स्मृति ईरानी, और ये फैक्ट है 2014 में हारी, लेकिन 2019 में दोबारा उतरी ना। ही परिवार है, 2019 में दोबारा उतरी स्मृति ईरानी और राहुल गांधी को हराया। अगर राहुल गांधी पिछली बार हारे थे तो अगर रेणु मित्तल ने जैसे कहा, अगर इतने कॉन्फिडेंट है तो लड़ते ना दोबारा। हाँ, सबकी आईबॉल्स रहती, मीडिया की भी रहती, आपकी, हमारी, रत्नाकर जी, भाटी जी, सबकी रहती, लेकिन वो भाग गए। भाई आप कहां राजा भोज और गंगू तेली को कंपेयर करने लगे? स्मृति ईरानी को इस मामले में गंगू तेली मानी है। वो लड़के आई है महिला, वो अपने दम पे जीती है। वो 5 साल उसने अमेठी में काम किया, उन्होंने अमेठी को चमका दिया। एक ब्लॉक लेवल का ऑफिस नहीं था, एक कोर्ट नहीं था, डीएम ऑफिस नहीं था, वो सब स्मृति ईरानी को शर्म आनी चाहिए। अमेठी राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप में अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, संजय गांधी के समय अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, राहुल गांधी में 4 से लेकर 19 तक अमेठी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। अब सिंगल रोड था, 4 लेन भी नहीं थी, बिजली नहीं थी गांव में, पानी नहीं था पीने का, बेसिक चीजें। लेकिन शहजादे को सबसे क्या मतलब है? शहजादे को सबसे क्या मतलब है? ओके, रत्नाकर जी आ रहा हूं। ओके अजय आलोक जी, ओपनिंग कमेंट से सर वापस आ रहा हूं। मैं भाटी जी से पूछना चाह रहा हूं। भाटी जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ रही है रायबरेली में। ये हमेशा कहा जाता है, चाहे समाजवादी पार्टी आप आज भी ऑफिशियली माने या ना माने, लेकिन जब आपके भी, मैंने वो, एक तो आपसे 2 चीजें चाहिए, एक वो आपकी किताब, वो जिसका आपने पिछली बार वो मरा था, और एक आपके एडिटोरियल्स। मैंने अपनी गेस्ट टीम से बोला कि जब आप लिखते थे वो जरा निकालो, क्योंकि तब भी तो आपने भी तो लिखा होगा ना कि समाजवादी पार्टी रायबरेली में कैसा डमी कैंडिडेट खड़ा करती थी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, फॉर एन एनालिसिस, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर तो, बट एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे भी भाटी जी, कि रायबरेली से सचमुच राहुल गांधी जीत सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? और मेरी जगह जरा टीना जी को भी ले आइए। हाँ, थैंक यू। भाटी जी बताइए, या विनी जी को रखिए। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस जीतेगी, अच्छे मार्जिन से जीतेगी,
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब होने जा रही है। जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ये तो पता ही नहीं चला था भारतीय जनता पार्टी की इतनी खराब स्थिति कैसे हो गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, वो जन जन तक पहुंच गए हैं। जो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रचार इतना कांग्रेस ने नहीं किया जितना माननीय मोदी जी कर रहे हैं रोजाना। और माननीय मोदी जी और उनकी टीम, उनके प्रवक्ता और उनके नेता जितना कांग्रेस का और राहुल गांधी का रोजाना प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी सुबह शाम, तो उससे उसका लाभ कांग्रेस को चुनाव में मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की आय बढ़ाएंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, रोजगार देंगे, फौज में स्थायी भर्ती करेंगे, रेलवे की बंद हुई भर्तियों, आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं, ये तमाम जो मुद्दे उठाए हैं उन्हें मतदाता पसंद कर रहे हैं। और ये जो बीजेपी के, आप मोदी जी के भाषण सुनिए, आपके पास 2 भैंस हैं, 1 भैंस कांग्रेस छीन ले जाएगी। 11 करोड़ भैंस हैं भारत में, 5.5 करोड़ भैंसों को कहां बांधेगी कांग्रेस, समझ में नहीं आ रहा। एक देश का प्रधानमंत्री, ये भैंसों वाला ग्राफिक्स भी बनाना पड़ेगा धीरज। मकान में 4 कमरे हैं, ये वाली बात बढ़िया करिए। ये धीरज और शुभम सुन लो, मैं अपनी टीम को बता रहा हूं, ये 2 कमरे में भैंसों वाला ग्राफिक्स भी बनाना पड़ेगा कि 11 करोड़ भैंसें हैं, 5.5 करोड़। हाँ, ये वाला ग्राफिक्स धीरज। कल को ये भी कह सकते हैं, आ रहा हूं अजय जी, 4 बेटे हैं, अजय जी आ रहा हूं। कल को ये भी कह सकते हैं कि किसी के 4 बेटे हैं तो 2 बेटे कांग्रेस छीन ले जाए। अरे चाइना से कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने नहीं किया था। ये चाइना में होता है, दूसरा हो गया तो ले जाती है कांग्रेस। हाँ, वो चाइनीज। हाँ, अजय आलोक जी काउंटर कर रहे हैं, विनीत जी आ रहा हूं। कोई काउंटर ग्राफिक्स मिल जाए। ऐश्वर्या जी, मुझे समझ में नहीं आता, भाटी जी को रह रहे कि भैंस क्यों आ जाती है। आजम खान को भूल नहीं पाए हैं, अरे जेल में है आजम खान। भाई किसान नेता तो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं भूल पाता है भाई, पूरा प्रशासन मोदी जी से पूछना चाहिए आपको। पूरा प्रशासन ढूंढता था आजम खान की भैंसों को, तो ये इनका गवर्नेंस है ना। अच्छा, 1 मिनट सुन लीजिए ना, मोदी जी से तो पूछते ही रहिएगा, आप पूछ ही रहे। क्विक रिस्पांस अजय जी, अभी रत्नाकर जी बोलना। अरे मैनपुरी, आजम खान, मैनपुरी और कन्नौज का सोचिए, वहीं पे पानी पी रहे हैं, हाफ रहे हैं, चलने लायक स्थिति नहीं है। कहाँ मेठी और रायबरेली पहुंच गए। समाजवादी पार्टी वही मैनपुरी कन्नौज में उलझी हुई है कि वो दोनों सीट कहां से निकलेगी, वहां हारने जा रहे हैं। बात कर रहे हैं मेठी और उसकी रायबरेली की। आप गारंटी दे सकते हैं कि 5 सीट आएगी, भाटी जी मैं चैलेंज कर रहा हूं, 5 सीट गिनवा दीजिए जो जीत जाएंगे। यूपी में सबसे ज्यादा मार्जिन से मैनपुरी बहुत सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। वहीं हाफ रहे हैं, वहां से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, आगे अमेठी रायबरेली करने। देख लेते हैं सर कौन कहां से जीतना। रत्नाकर त्रिपाठी, विनीत गोयनका, टीना जी और राजकेश्वर सिंह जी। राजकेश्वर जी आ रहा हूं सर आपके पास, आपका भी फ्रेम आ गया मेरे पास। विनीत गोयनका मैं आ रहा हूं, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये रायबरेली से कहां से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है? और अगर इतना कॉन्फिडेंस था, यही मैंने रेणु जी से भी पूछा, तो भैया अमेठी से ही लड़ लेते, थोड़ा जरा पत्रकारों को भी थोड़ा जरा कुछ खबर मिल जाती। भाई राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी, भाई कुछ तो न्यूज रहती। भाई रायबरेली से आप जब आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, जिससे पूछो अरे अमेठी भी जीत रहे हैं, रायबरेली भी जीत रहे, जब जीत ही रहे तो लड़ ही लेते ना। सवालिया निशान काहे छोड़ दिए त्रिपाठी जी? जरा देख लेते किसमें कितना है दम। अच्छा, पहले ये तय कर लीजिए कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप बोलिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए त्रिपाठी जी प्लीज, थैंक यू। क्योंकि आपकी आदत हो गई है कि यू स्टार्टेड वेस्टिंग सो मच टाइम त्रिपाठी जी, इट डजंट वर्क दैट वे। बोलिए प्लीज। तो मैं बताऊं आपको, हाँ छोड़िए ना, जो सत्य है वो बोला तो आपको बुरा क्यों लगता है? मैं आपको बता रहा हूं, आपने कभी नरेंद्र मोदी से पूछा कि उनको गुजरात में क्या डर लगा जो बनारस चले आए? अभी कल वो बनासकांठा में मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सीआर पाटिल साहब कयू पीएम साहब आव्या छे। सीआर पाटिल ने कहा पीएम आया है। अरे पीएम तो गुजरातनी बार होए छे, अहियां तो नरेंद्र भाई आव्या छे, यहां तो नरेंद्र भाई आया है, तो नरेंद्र भाई क्यों यहाँ चले आए? तो आपने कभी नहीं पूछा कि उनको सबसे धार्मिक पीठ सबसे सुरक्षित लगी हिंदूवाद के लिए, तो यहाँ चले आए। ये भी पूछिए ना उनसे, उनका यहाँ मकान नहीं है, दुकान नहीं है, जमीन नहीं है। रविंद्रपुरी में एक मकान में उन्होंने किया था, भीड़ बढ़ने लगी तो गुरुधाम चले गए। कल को यहाँ से झूला उठाएंगे, वापस गुजरात चले जाएंगे, आप तो नहीं पूछे। राहुल गांधी और उनका परिवार, आप कहते हैं ना पारिवारिक सीट है, उनके मकान भी वहां है, दुकान है नहीं, रहने की जगह भी वहां है, वो वहां चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात भैंस की, अजय आलोक जी ना, तो गरीब आदमी है लोग, समाजवादी, वो भैंस चढ़ते हैं।
तो उनकी भैंस पुलिस खोजती है, यूपी पुलिस। लेकिन जिस दिल्ली में 70 से ऊपर गाड़ियां रोज चोरी होती हैं, पूरा गृह मंत्रालय बैठ करके जेपी नड्डा की फॉर्च्यूनर खोजता है। अरे फॉर्च्यूनर भी बात कर लेंगे, बनारस के और बाकी जो आने वाली गाड़ियां उनकी भी बात कर लेंगे। अभी जरा रायबरेली, अरे एक ऑटो शो, मैंने अर्नब गोस्वामी से बहुत रिक्वेस्ट की है कि ऑटो शो एक करने दे। वो ऑटो शो में आपको मैं एक एक्सपर्ट की तरह लाऊंगा, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, आप रायबरेली से जीत रहे कि नहीं, आप मेरे को इतना बताइए। और अमेठी से क्यों भागे भाई, अमेठी से क्यों भागे राहुल गांधी, इसका बताइए। आपको जगत प्रकाश नड्डा की फॉर्च्यूनर की बहुत चिंता है, मैं जानता हूं। पॉइंट पे रहिए रत्नाकर जी प्लीज, थैंक यू, बोलिए। नहीं, उनको आजम खां के भैंस की चिंता है, जिस पे आजम खां चढ़ते तो मैंने कहा तो होगा, या उनका हर कि मेरी टीम भैंसों का भी ग्राफिक्स बनाएगी। अब जिस गाड़ी कहां कांग्रेस रख रही है 5 करोड़ भैंस, बच्चे आते हैं, वो गृह मंत्रालय खोज रहा है। ओके, गजब आप बात कर रहे हैं। आप जहां फंसते हैं बीच में टोकने लगते हैं। अरे मैं नहीं फंसता हूं गुरु, मेरे को क्या मतलब है। भाजपा बताएगी कि हम लोग अमेठी से लड़ेंगे कि वहां से लड़ेंगे रायबरेली से, जनता बताएगी। भाजपा को अगर लड़ता है, भाजपा कांग्रेस नहीं, जनता बताएगी गुरु। तो बनारसी आदमी हैं आप जानते हैं, बीजेपी के कहने से, कांग्रेस कहने से कुछ नहीं, जनता बताएगी। विनीत गोयनका, ओके त्रिपाठी जी, आई विल कम फॉर सेकंड राउंड। ओके विनीत चुनाव बाद अरे देख लेते हैं गुरु जी। टीना जी आ रहा हूं, हाँ थैंक यू। ऐश्वर्या जी, राजकेश्वर जी राइट आफ्टर दिस, डेफिनेटली थैंक यू। ऐश्वर्या जी राम राम आपको, सभी दर्शकों को और सभी को भी राम राम। एक तरफ जो है बेटी का सम्मान देखिए, मोदी जी सभी को अपनी बेटी मानते हुए 10 करोड़ टॉयलेट, 10 करोड़ गैस के कनेक्शन, आयुष्मान भारत से उनकी सुरक्षा करना, उनको मुद्रा लोन देके उनके आय को बढ़ाना, ये एक बेटी के लिए नहीं तो अनेक हजारों लाखों करोड़ों बेटियों के लिए उन्होंने किया देश की। और दूसरी तरफ एक माँ को देखिए जो 2 बेटे को भी नहीं संभाल पाए। मैं 2 बेटियों की बात कर रहा हूं, प्रियंका चतुर्वेदी की और प्रियंका वाड्रा की। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने इसलिए कांग्रेस छोड़ा क्योंकि उनका अपमान हुआ था कांग्रेस में, और प्रियंका वाड्रा को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि माँ को बेटी से ज्यादा बेटा प्यारा था। और रही बात जहां तक कि ये रायबरेली में लड़ने की, तो रत्नाकर जी एक कहावत है, जो बोए बेड़ बबूल का आम कहां से होए। आपने इतनी नफरत जाति में बांटा, धर्म में बांटा देश को, कि कहां से आपको वोट मिलेगा। आप कहीं से भी लड़ लीजिए। और मेरा चैलेंज ये है, मां को, बहन को, बेटे को साथ में लड़वा दीजिए। अगर कोई प्रोविजन है तो प्रोविजन बना लीजिए, तीनों कैंडिडेट को साथ में लड़ा लीजिए। इस बार तो हार जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का आरोप आपके ऊपर है, वो कह रहे हैं आज सिस्टम आप बना लो, कहां से बनाएंगे। मेरे साथ इस समय, नॉट इन मल्टी, व्हाट आई टोल्ड यू गुप्ता, डू दैट विंडो, मेरे साथ इस समय पूर्व कांग्रेस के नेता, और अब बीजेपी में है कि नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन उनके जो विचार हैं वो बहुत क्लियर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ हैं। आचार्य जी, ये क्या हो रहा है। प्रियंका गांधी जिनके आप पॉलिटिकल एडवाइजर थे, वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रही है, और राहुल गांधी अमेठी से चले गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं रेणु मित्तल जी, जरूर आप जानते होंगे। रेणु मित्तल जी कह रहे भाई अमेठी भी जीत जाते, लेकिन क्योंकि पूर्व, ये क्या हो गया कैमरा को, कोई बात नहीं, लेकिन पूर्व अध्यक्ष भी वहीं से जीतते थे, तो इसलिए रायबरेली से लड़ेंगे। आचार्य जी, अगर ऑडियो आ रहा है, आपका फ्रेम मुझे मिल रहा है जी। आचार्य जी, रेणु जी कह रहे हैं अमेठी से भी जीत जाते, लेकिन चूज कर लिया इनी मिनी माइन इनमो में रायबरेली। आचार्य प्रमोद कृष्ण। अजय आलोक जी आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी, कोई भी नेता कहीं से भी चुनाव लड़े, वो उसका एक डेमोक्रेटिक राइट है, उसका अधिकार है, उसमें कोई किसी की दखल नहीं है। लेकिन यहाँ विषय दूसरा है। यहाँ विषय ये है कि जो नेता रोज कहीं ना कहीं जहां भी वो मीटिंग लेते थे, वो ये कहते थे, अगर वर्किंग कमेटी की बैठक होती थी तो कांग्रेस के नेताओं को जब भाषण देते थे तब भी कहते थे डरो मत, जब पब्लिक मीटिंग में होते थे तब भी वो कहते थे डरो मत, और जब आपको याद होगा कि पॉलिटिकली मीटिंग्स होती थी, पब्लिक मीटिंग होती थी, तो मीडिया को भी वो कहते थे कि डरो मत। तो जो नेता दूसरों को कहते थे डरो मत, आखिर वो स्मृति ईरानी से क्यों डर गए या अमेठी से क्यों डर गए? अमेठी की जनता तो वो जनता है जो पूरा उनका परंपरागत प्यार और समर्थन सहयोग हमेशा रहा है। तो एक क्रेडिबिलिटी का सवाल है।
सवाल जीत हार का नहीं है, एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मायूस हुए हैं इस फैसले से, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता था कि राहुल जी अमेठी से लड़ेंगे, और अमेठी से उन्हें लड़ना भी चाहिए था। हार जीत तो अलग बात है। अब जहां तक सवाल है कि साहब राहुल गांधी जी ने अमेठी का लड़ने का फैसला नहीं किया, तो ये फैसला तो 10 दिन पहले ही कर देते, 20 दिन पहले कर देते, 25 दिन पहले कर देते। हालांकि उनकी पार्टी का फैसला, उसमें किसी का कोई दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन का खेल है। किसके बारे में क्या परसेप्शन देश की जनता में बना है। तो आज राहुल गांधी जी के बारे में जो परसेप्शन बना हुआ था कि राहुल गांधी जी डरते नहीं हैं, वो परसेप्शन खुद ही उन्होंने तोड़ दिया। इस फैसले ने वो परसेप्शन तोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए? नहीं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए, तो और आप प्रियंका गांधी के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं? आपका हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर, आचार्य जी। अरे मैंने ऐश्वर्य मैं नहीं कह रहा, जो राहुल गांधी जी का फैसला है ये फैसला बता रहा है। आखिर अमेठी से क्यों वो डर गए, ये फैसला बता रहा है। और अगर इतना देखिए, ये तब और बात होती है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे और वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को रोज गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी जी को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तो आप इतना बड़ा फैसला अगर आप ले रहे थे कि आप अमेठी को छोड़ रहे थे, तो फिर काशी से लड़ना चाहिए था आपको। तो एक परसेप्शन दूसरा बनता। मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूं। मैं कोई कांग्रेस में मैं कल तक था, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को मैंने छोड़ा नहीं। और आपको ऐश्वर्य मैं बताऊं, मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है, मैंने नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने मुझको निष्कासित किया था। और क्यों निष्कासित किया था, मेरा गुनाह क्या था? मेरे 3 गुनाह थे। पहला, मैंने ये कहा कि भाई प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप दो। सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता प्रियंका जी, लोकसभा की टिकट नहीं दे रहे हैं, आप उनके लिए कमान मांग रहे हैं। दूसरा मेरा गुनाह था कि भाई आप भाजपा से लड़ो, भारत से लड़ो, राम मंदिर का विरोध मत करो, राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। तो सवाल इस बात का है, मुझे कांग्रेस ने निकाला, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, और मैंने आज तक भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। स्टिल नाउ वही तो मैंने कहा कि है कि नहीं बीजेपी, हुआ हूं, मुझे नहीं पता। कल क्या होगा ये अलग बात है। हाँ, नहीं, कल के घर में क्या ये किसको पता? भाजपा से ना टिकट मांगा जब मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की। नहीं, जब मैंने पार्टी ही ज्वाइन नहीं की तो मैंने भाजपा से टिकट भी नहीं मांगा। मैं तो श्री कल्की धाम के मंदिर के निर्माण के प्रयास में लगा हूं। और अभी मैं 2-3 दिन से मैं आबू धाबी में था, दुबई में था। वहां जो मंदिर बना है आबू धाबी में, मैंने उस मंदिर का दर्शन किया तो मेरा सीना चौड़ा हो गया, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया। जहां 1000 साल पहले सऊदी अरब की तमाम उस भूमि पर, तमाम यूनाइटेड अरब अमीरात का जो पूरा भूमि है, वहां 1000 साल पहले मंदिरों को चुन चुन के ढाया गया था। आज वहां एक मंदिर बना है। तो मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन ना करूं? नहीं, इसीलिए तो आपको कांग्रेस से निकाल दिया। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। नहीं, आप वो तो हम आपके साथ 1 घंटे का पॉडकास्ट कर, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये अमेठी से भाग के राहुल गांधी रायबरेली से आपके अनुसार जीत जाएंगे क्या? मुझे पता आपको जाना है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है क्या रायबरेली से राहुल गांधी जीत जाएंगे क्या? अगर मैं आपको अपने पूरे पैनल की राय बताऊं, अजय आलोक जी कहते हैं नो, विनीत गोयनका कहते हैं नो, रेणु मित्तल कहती हैं यस, रत्नाकर त्रिपाठी कहते हैं बिल्कुल जीत जाएंगे, राजकुमार भाटी तो कहते हैं अमेठी रायबरेली दोनों जीत जाएंगे। राजकेश्वर सिंह जी जो वरिष्ठ पत्रकार है लखनऊ से, उनके पास मैं गया नहीं हूं, टीना जी के पास गया नहीं हूं। आचार्य जी, आपको क्या लगता है? ऐश्वर्य, एक सीट जीतना, एक सीट हारना मुद्दा नहीं है। मुद्दा है राहुल गांधी जी ने लोगों का विश्वास आज खो दिया है। जो लोग ये विश्वास करते थे, जो लोग ये मानते थे कि राहुल गांधी डरते नहीं है, और जब ये विश्वास खो दिया तो एक सीट जीत जाओ या हार जाओ क्या फर्क पड़ता है उस पर? इतना बड़ा देश है। राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता है। राहुल गांधी एक ऐसी विरासत के मालिक हैं, बहुत बड़ी विरासत है। पर क्या वो उसे संभाल पा रहे हैं? इंदिरा गांधी, आचार्य रेणु मित्तल उसके नहीं। अजय जी, कमिंग टू यू इन 30 सेकंड्स। रेणु जी, सुना आपने आचार्य जी क्या कह रहे हैं? विरासत बड़ी है लेकिन क्या संभाल नहीं पा रहे राहुल गांधी? हाँ, मुझे लगता है कि वो नहीं, मुझे लगता है कि वो उस विरासत को संभाल नहीं पा रहे। और अगर वो उस विरासत को संभाल लेते तो देश में कांग्रेस का जो परिदृश्य है, कांग्रेस की जो स्थिति है वो और होती। रेणु जी, और एक बात और मैं कह दूं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं। मुझे 10 सेकंड अगर आप दे दें, 30 लीजिए, 12 सेकंड दे दें। हाँ, कि ये जो
प्रियंका गांधी जी को चुनाव न लड़ाने का फैसला ये अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। प्रियंका गांधी जी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक साजिश हुई है, साजिश जो प्रियंका गांधी को संसद नहीं। अब मेरे को एक जवाब लेना पड़ेगा और आपको 30 सेकंड और रुकना पड़ेगा। रेणु मित्तल जी सुन रहे हैं आप? शामिल है, ये हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, फॉर्मर पॉलिटिकल एडवाइजर टू प्रियंका गांधी, कह रहे हैं भाई साजिश हुई है। रेणु जी आप बोलिए ना। देखिए मेरा मानना ये है कि ये दोनों लीडर्स के, जो प्रियंका और राहुल, इन लोगों के एडवाइजर जो है उनकी लड़ाई है। लड़ाई में राहुल गांधी को समझाया गया कि अगर वो लड़ेंगी तो बहुत बड़ी नेता हो जाएंगी और पार्लियामेंट में भी राहुल को ओवरशैडो कर देंगी। तो इसलिए कि ये रोकने के लिए लगातार ये बात कही गई कि प्रियंका गांधी को पीछे रखा जाए, प्रियंका गांधी को चुनाव न लड़े। मम्मी भी इससे एग्री करती है। मम्मी जो है वो चाहती है कि राहुल को आगे बढ़ाना, बेटा बेटा है और बेटी तो बेटी ही है। तो ये प्रॉब्लम है गांधी परिवार में, भाई बहन में हो प्रॉब्लम या ना हो, प्रॉब्लम्स कई फ्रंट्स पे है। और इसमें जो है राहुल गांधी के 7 लोग हैं, जो टीम काम करती है, वो किसी कीमत पे प्रियंका गांधी को आगे नहीं। आपने देखा कि वो जनरल सेक्रेटरी बनी पर कोई पोर्टफोलियो नहीं है। शी हैज नो चार्ज, शी हैज बीन टोल्ड कि आप कैंपेन चेक करिए, जरूर करिए, उसके आगे उसके पीछे कुछ नहीं अभी तक के। ये स्थिति है आज की तारीख में कांग्रेस की। तो आप देखेंगे कि अगर प्रियंका लड़ती और राहुल लड़ते तो जो कांग्रेस वर्कर का वो जो मनोबल है वो और बढ़ता, एक माहौल ज्यादा सामने आता, और जो एक डिमोरलाइजेशन आज दिखने को मिल रही है वो नहीं होती। क्योंकि कांग्रेस ने जरूर एक मोमेंटम बनाया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री अजय जी को भी रखिए, आचार्य जी को, मतलब कहीं तो कुछ वो होगा ना, कहीं तो राहुल कहीं डंट कर रहे होंगे कि जिसकी वजह से पीएम पूरा बीजेपी लगातार राहुल पे वार करे जा रहा है। तो ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं, पर अगर अमेठी से लड़ते बेटर रहता। और उसके अलावा अगर प्रियंका भी लड़ती तो मैं कहती हूँ अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी सुनिएगा, बीजेपी का क्या व्यू पॉइंट है, क्योंकि अभी आचार्य जी ना इधर है, आचार्य जी अभी हवा में है जी। ओनली ट्रू वर्सेस अजय आलोक जी, वही रखो फ्रेम वापस। नहीं, आचार्य जी हवा में नहीं है। आचार्य जी की बात कांग्रेस पार्टी सुन लेती है आज से 7-8 साल पहले से, तो कांग्रेस का यह हाल नहीं। आजकल कहा जा रहा है आचार्य जी की बात बीजेपी ज्यादा सुन रही है। आश्चर्य हुआ भाई। कोई बात नहीं जी, बोलिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अभी तक आए नहीं है, और जब आएंगे तो निश्चित तौर पे, जब आएंगे मन बनाएंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे, वो अलग बात है। पहले मन बनाएंगे, पार्टी मन बनाएगी, वो सब अलग विषय है जी, लेकिन अभी तक तो नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात सुनिए, रेणु जी की बात सुन के मुझे अद्भुत आश्चर्य हुआ। देश को भी डॉक्टर साहब बोलिए एक सेकंड ऐश्वर्या को आप बता दीजिएगा, आचार्य जी हवा में ना थे ना हवा में हैं। आचार्य जी जमीन पे थे, जमीन पे हैं और जमीन पे। आचार्य जी मेरे कहने का मतलब था आप ऊपर से बैठ के बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा की तरह, क्योंकि आप आचार्य हैं, आप इधर भी नजर उधर भी नजर, चारों तरफ आप फैलाए हुए हैं अपना। बिल्कुल हाँ, अजय आलोक जी बोलिए। वैसे भी आचार्य जी की जितनी आध्यात्मिक चेतना है और जितनी आध्यात्मिक प्रकाश है उनके पास, उनको कांग्रेस जैसे कायरल की कोठरी में रहने का कोई अधिकार भी नहीं था। बहुत अच्छा किया कांग्रेस ने उनको निष्कासित कर दिया, मैं तो यही मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन रेणु जी की बात सुन के मुझे अद्भुत आश्चर्य हुआ है भाई। ये गजब इकोसिस्टम है भाई बहन में भी कांग्रेस के बीच में। आचार्य जी भी अंदर से प्रियंका गांधी को पसंद करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन इकोसिस्टम देखिए, एक इकोसिस्टम प्रियंका गांधी की वकालत कर रहा है कि जनरल सेक्रेटरी बना दिया, कोई चार्ज नहीं दिया। अरे उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया था तो उत्तर प्रदेश की लुटिया डुबा दी कांग्रेस पार्टी की, 2 पे ले आई, 2 विधायक पे ले आई, कौन सी का चार्ज देंगे। सच्चाई तो यह है कि ना भाई में ना बहन में किसी में मादा ही नहीं है नेतृत्व करने का, नेता है ही नहीं। ये सेंस ऑफ प्रोप्राइटी छोड़ दीजिए आप लोग प्लीज, इकोसिस्टम बनाने वाले, कि प्रियंका में बड़ा गुण है, प्रियंका में बड़ा गुण है, राहुल में बड़ा गुण है। सच्चाई है कि दोनों निर्गुण हैं। ओके, संचालन करेंगे, आज बोल रही थी चुनाव संचालन करेंगी, कौन सी संचालन करेंगी? मल्टी। ओके, अमेठी संचालन करेंगी, रायबरेली संचालन करेंगे, बाकी देश का क्या होगा? लड़ने का मादा नहीं है, रणछोड़ गांधी हो गए हैं, लड़ने का मादा नहीं है, और उसका चले हैं देश चलाने के लिए। परसेप्शन होता है, ओके, परसेप्शन होता है, देश में परसेप्शन गया, परसेप्शन गया। रत्नाकर त्रिपाठी, सुना आपने आचार्य जी को भी और अजय आलोक जी को भी, क्या कहेंगे? आचार्य जी खुद कह रहे हैं। त्रिपाठी जी बोलिए। मल्टी, एवरीवन ऑन एयर। नहीं, बढ़िया है, अजय जी ने बड़ी बढ़िया बात बोली। आचार्य जी की अच्छी नहीं लगी? निर्गुण तो ईश्वर भी है,
भजन भी जो निर्गुण होता है वो ईश्वर के लिए होता है। और धन्यवाद अजय जी कि आपने रणछोड़ बोला। 10 और सेकंड आचार्य जी, आप ही से सवाल है, फिर जाने दें। अगर आपकी अनुमति हो तो बोलो। नहीं आचार्य जी, आ रहा हूँ। अरे ये तुलना किससे भी कर सकते हैं आचार्य जी, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए त्रिपाठी जो रणछोड़ है ना, ठीक है जी, रणछोड़ जो है वो कृष्ण का नाम है और अकेले कृष्ण ने पूरे कौरवों को हरा करके 5 पांडवों को जिताया। आपकी तरह कौरवों को भी बड़ा भ्रम था, अहंकार था कि 16 अक्षुणी सेना, अरे 20 में मत बोलो यार, क्यों घबरा जाते हो, रिलैक्स। इतनी बड़ी सेना मेरे पास है, मैं जीत लूंगा। लेकिन जिताया किसने? रणछोड़ ने। रणछोड़ कृष्ण मेरे घर से चौथा घर पीछे रणछोड़ जी का मंदिर है, गोपाल मंदिर के सामने। आइएगा, आज लोग दर्शन करा दूंगा। अजय जी रिलैक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपने कांग्रेस के ओके आचार्य जी, आपकी बातें जो है उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि आप काफी माननीय आचार्य जी। हाँ, ये जरूर है कि लोग कहते हैं ना कि टीना जी आ रहा हूँ, प्लीज 10 सेकंड दीजिए। कुंडे कुंडे नव पया ग्रामो ग्रामो नवाचारो नव वाणी मुखे मुखे। तो हर आदमी के अपने दिमाग में अपने अपने विचार हैं। रेणु जी के हैं, आचार्य जी के हैं, आपके ऐश्वर्या जी हैं। नव वाणी मुखे मुखे, हर आदमी अपने हिसाब से बोल रहा है। लेकिन पार्टी ने अगर एक बैठ कर निर्णय लिया है तो पार्टी हारने के लिए नहीं लड़ रही है। अगर अजय आलोक को भ्रम है तो 4 तारीख को भ्रम उतर जाएगा, आप परेशान मत होइए। क्या जवाब देंगे फिर? मैं आपको तंग नहीं करूंगा। बन रही है बहुत जल्दी। अजय जी आ रहा हूं, रिलैक्स। आचार्य जी आप ही से सवाल है और फिर मैं आपको जाने दे रहा हूं, मेरे को पता आपको जाना। आचार्य जी। अजय जी बहुत उतावल। अरे रिलैक्स, रत्नाकर जी बोल दिया आपने, प्लीज। हाँ आचार्य जी जवाब दे रहे हैं जी। आचार्य हाँ देखिए ऐश्वर्या जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी एक विद्वान व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। तो वो जो कह रहे हैं उनका फर्ज बनता है, उनका धर्म यही है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ और इस देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ। भारत भावनाओं का देश है ऐश्वर्या। ये देश वो देश है, ये महाराणा प्रताप का देश है जिसने घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप को नमन किया। ये देश वो देश है जिसने महाराणा प्रताप का देश है जिसने घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन अकबर के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया लेकिन औरंगजेब के सामने सजदा नहीं किया। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का देश है जिन्होंने जिनके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया। ये भारत है। ये ऐसे नेता को अपना नेता कभी नहीं मानता जो डरता हो। और राहुल गांधी हमेशा ये कहते थे डरो मत। तो मैं इस बात को बार बार कहूंगा, मुझे उनका फैसला मुझे पसंद नहीं आया ये सवाल नहीं है। सवाल है कि एक नेता का परसेप्शन क्या है। अगर अमेठी से आप हार के डर की वजह से नहीं गए तो फिर आप क्यों गए? आपको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है। ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, सरदार पटेल की पार्टी है, ये इंदिरा गांधी की पार्टी है, ये शहीदों की पार्टी है, ये बलिदानियों की पार्टी है। इस कांग्रेस पार्टी को आप कहां ले गए 14 साल में? महात्मा गांधी की पार्टी को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे ले गए आप। उसका परिणाम ये है। इसलिए मुझे ठेस पहुंचती है, इसलिए मुझे पीड़ा पहुंचती है। सवाल ये नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस, कोई भाजपा में चला जाए कोई कांग्रेस में चला जाए, लेकिन देश की रक्षा करना और देश की सुरक्षा करना और देश के प्रति नतमस्तक होना ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों को आप कांग्रेस में जगह देंगे? जो भारत को तोड़ने की बात करेंगे उनको आप महिमा मंडित करेंगे और जो भारत माता की जय बोलेंगे उन्हें बाहर करेंगे। जो वंदे मातरम बोलेगा उसे बाहर करेंगे। जो राम मंदिर जाएगा उसे बाहर करेंगे। जो राम की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, उसे आप बाहर करेंगे। तो ये बड़ा सवाल है। दिस इज वेरी $1 मिलियन क्वेश्चन। $1 मिलियन क्वेश्चन। देश इसका जवाब मांगेगा आपसे। अबू धाबी से आए, अभी $1 मिलियन क्वेश्चन है आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी समय के लिए। लेकिन भावनाओं से आप सब अवगत हो गए। रेणु मित्तल जी हंसिए मत, मेरे को पता है यू आर वेरी क्लोज टू आचार्य जी, लेकिन आप बात समझिए, आप सब बात समझिए। भाई आप लोग आचार्य जी की व्यथा समझते हैं, लेकिन मैं जो लोग अभी तक बोले नहीं है उनके पास जा रहा हूं। राजकेश्वर सिंह मल्टी पे जाइए। बाटी जी आ रहा हूं। राजकेश्वर सिंह जी और टीना जी अभी तक बोले नहीं। राजकेश्वर जी, व्हाट्स योर व्यू पॉइंट? आपकी क्या सोच है? राहुल गांधी पर, अमेठी से जाने पर या इसके इतर? सर अब आप ऐसी बात मत करिए, पूरी महाभारत के बाद बोल रहे हैं। मैं आप
बहुत सारी चीजें, अबू धाबी भी हो आया, मैं यही कह रहा हूँ अभी कि क्या अबू धाबी हो आया, अबू धाबी के अलावा कई जगह चले गए, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कहाँ से शुरू करना है। मैं कह रहा हूँ राजकेश्वर जी, क्या राहुल गांधी रायबरेली से जीत पाएंगे? सर यहीं से शुरू करते हैं। थैंक यू मल्टी एवरीवन, अजय जी इंक्लूडेड। इसका सीधा जवाब ये है कि कोई पत्रकार आज की तारीख में एक दिन में कैसे बोल देगा कि ये जीत जाएगा, हार जाएंगे, जनता जिताएगी, जनता हराएगी। लेकिन पूरी बात पे जाना चाहिए एक साथ। प्लीज। रायबरेली और अमेठी एक अरसे से, लगभग 3 दशक से, या उसके रायबरेली तो और उससे पहले से, बिल्कुल सर, कांग्रेस वहां से बाकायदे उसका प्रतिनिधित्व करती रही है, उसका असर रहा है, सारी चीजें रही है। बीच का अभी तक रायबरेली जो है कांग्रेस के पास है आज की तारीख पर, सिर्फ अमेठी नहीं है, अब सिर्फ अमेठी नहीं। और इसमें जहां तक इतनी बातें उठी हैं, उसमें एक बात सिर्फ ऐसी है कि सब लोग चाहते थे कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, ऐसा परसेप्शन बना हुआ था। अमेठी के लोग भी चाहते थे, सारे कांग्रेसी चाहते थे। आज वो अमेठी से लड़ गए होते तो शायद ये बात इतनी इस डिबेट में आती ही नहीं। उन्होंने अमेठी से न लड़कर रायबरेली चल गए, इसलिए एक नई डिबेट शुरू हो गई। अब रही बात इसकी को रायबरेली क्यों गए? सर अगर जाते तो पत्रकारों को ज्यादा थोड़ा मजा आता, ये आप गलत, हम लोगों को तो मजा आता, मान लिया पेपर व्यू फाइट होता। सहमत भाई, वो जाते पत्रकारों को ज्यादा मजा आता, इलेक्शन में भी हो सकता है ज्यादा मजा आता, और क्या पूरे इलेक्शन में। लेकिन कांग्रेस तय करेगी, ये कांग्रेस तय करेगी कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे कि रायबरेली से लड़ेंगे, ये न पत्रकार तय करेगा। सर दिक्कत तो यही है, कौन सी कांग्रेस चीना जी? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मम्मी बेटा बेटी वाली कांग्रेस या काडर वाली कांग्रेस, जिसके अंदर हमारे त्रिपाठी जी आते हैं? त्रिपाठी जी की कोई सुनता ही नहीं है। टीना शर्मा अभी तक बोली नहीं है, फिर मैं आ रहा हूं सबके पास। अजय जी आ रहा हूं, भाटी जी आ रहा हूं। टीना, या यू वांटेड टू से समथिंग? ग्राफिक्स विद टीना। थैंक यू थैंक यू ऐश्वर्या। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले, क्योंकि महिलाओं की बात बहुत होती है, एक सोनिया गांधी ने रायबरेली के नाम इमोशनल लेटर लिखा था और लिखा कि मैं आपकी बहू हूँ, आपने हमेशा मुझे यहाँ से जिताया, मेरे ससुर फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, फिर इंदिरा गांधी ने संभाला, फिर मैंने संभाला, अब मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। वो इमोशनल लेटर हम सबके सामने जब आया तो लगा कि एक कांग्रेस का जो इमोशनल कनेक्ट है जनता के साथ वो तो है नहीं। तो लेटर में कहीं मतलब मेरे जैसे, हमारे जैसे लोगों को जो इस पैनल पे बैठे हैं, शायद उस लेटर में कहीं पॉलिटिकल एंगल से हम उस लेटर को देख रहे होते हैं। लेकिन 2 बातों पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि रायबरेली से चुनाव लड़ना है, अमेठी से चुनाव लड़ना है, ये लेगेसी के लोग क्यों लड़ेंगे? इन्होंने कहा कि चुनाव का संचालन, बिल्कुल आलोक ने बिल्कुल सही कहा, अजय आलोक ने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव का संचालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, मैं कहती हूं अगर कोई मंडल अध्यक्ष भी है और उसको, ये आपको दिल्ली में याद नहीं आता टीना जी? नहीं पर टीना जी, अगर मैं आपसे पूछूं क्यों दिल्ली में मीनाक्षी लेखी के बाद आपको सिर्फ सुषमा स्वराज जी की बेटी मिलती है? आपके पास क्या नेताओं की कमी है? तो ये तो मैं काउंटर सवाल बीजेपी या फिर जो प्रो बीजेपी उनसे भी पूछ सकता हूं। भाई सवाल तो दोनों तरफ से होगा ना। क्या नहीं क्या आपको कैसरगंज में क्या आपको कैसरगंज में क्या आपको कैसरगंज में रत्नाकर त्रिपाठी जी ज्यादा हंसी मत, बांसुरी बाय द फ्लो ऑफ इट जीत रही है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आप बताइए मुझे, कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण सिंह के अलावा आपको कोई और नेता नहीं मिलता? टीना करती रही क्या बात पार्टी की कार्यकर्ता है, हमाम में सब बराबर हैं, ये गलत है। वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आप भी तो अलग नहीं है उनसे। नहीं जिस पार्टी को आप सपोर्ट करें वो भी अलग नहीं। ये बिल्कुल नहीं देखिए, अभी जो सवाल ये है कि वो ये संचालन करने जाएं। अब वो जो 2 लड़के साइकिल पे चले थे, और मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जो लड़की अपने घर में खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, वो हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए क्या लड़ाई लड़ेगी? पहली, दूसरी बात, तीसरी बात मैं एक और कहना चाहती हूँ, अमेठी की फाइट को राहुल गांधी जो छोड़ के भागे हैं, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं जितने यूट्यूबर जो चैनल छोड़ के ये एक बात निकाल के जिनको निकाला गया चैनलों से, जो अजय जी, टीना हैज रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट, जो मैंने आज अर्नब को बोला कि इट हैज टू बी योर डिबेट कि इलेक्शन नहीं समझिए टीना, जो आपने भी YouTube की बात की है, रेणु जी मैं सच बता रहा हूं, कह रहा है अजय आलोक विनीत गोयन का, रेणु मित्तल, रत्नाकर त्रिपाठी, भाटी जी, अंडरस्टैंड नाउ, ओके टीना, पॉइंट टेकन। टीना बिल्कुल मेरे ध्यान से उतर गया था और मैंने बोला, आप समझिए, अर्नब इज डूइंग अ डिबेट ऑन इट।
अंग्रेजी में करे। अजय आलोक जी, कांग्रेस धरातल पे नहीं है, कांग्रेस जमीन पे नहीं है, यूट्यूब में, यूट्यूब पे कैंपेन तगड़ी चल रही है, ऑनलाइन पे कैंपेन तगड़ी चल रही है, ग्राउंड पे है नहीं। टीना, पॉइंट टेकन नाउ, थैंक यू। अजय आलोक जी, अजय आलोक आप ऐश्वर्या 1 सेकंड। नो टीना, आई विल कम बैक टू यू। अजय आलोक देखिए, जब सलाहकार यूट्यूबर है 25। हाँ अजय जी, फेयर डाउन भाई, हाँ बोलिए अजय जी। देखिए सलाहकार जब लेफ्टिस्ट हो जाएं, अल्ट्रा कम्युनिस्ट हो जाएं और नक्सल हो जाएं और भारत तोड़ो वाले हो जाएं, तो सोच ऐसी हवा में हो जाती है, क्योंकि लेफ्टिस्ट का तो कोई वजूद पूरे विश्व में बचा नहीं, खाली हवा में है लेफ्ट, हम लोग सुनते हैं। तो इनके सारे सलाहकार वैसे ही हैं। इनको ट्विटर पे राजनीति करनी है, इनको ट्विटर पे लाइक्स, आरटी, डिसलाइक्स, उस पे जाना है, इनको यूट्यूबर के पास जाना है, इनको लगता है कि उसी से नैरेटिव बन गया, हम आ गए। जनती जमीन पे, बूथ पे कैसे जाएगा वोटर, इसकी चिंता नहीं करनी है। वोटर में क्या नैरेटिव जाएगा, वोटर में क्या संदेश जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि शहजादे हैं ना भाई, शहजादे लोगों ने आज तक कभी प्रजा की चिंता की है? ये भूल जाते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है, ये यहां राज करने आए हैं, ये सेवा करने नहीं आए। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। रेणु मित्तल आपको जवाब दे रहे थे, बाटी जा रहा हूं। 500 साल राज करते हैं। रेणु मित्तल, अजय जी जवाब दे रहे हैं आपको। हाँ। कौन भूल रहा है कि ये डेमोक्रेसी है या नहीं, ये बताइए ना पहले। अगर गोदी मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, बड़ा बड़ा चैनल सिर्फ मोदी जी को दिन रात दिखाता है और ऑपोजिशन को स्पेस नहीं देता, तो यूट्यूब दिखा रहा है ना कि क्या हो रहा है जमीन पर, कहाँ किसका कितना सपोर्ट है। यूट्यूब को क्यों टर्न डाउन करते हैं आप लोग? क्योंकि एक सच्चाई, वो यूट्यूब वोट नहीं करता रेणु जी, आप जो बड़े यूट्यूब वोट नहीं करता। कैन आई बी ऑन एयर? आई एम स्पीकिंग गुप्ता। रेणु जी, यूट्यूब वोट नहीं करता। रेणु जी प्लीज लिसन। रेणु मित्तल प्लीज लिसन। रेणु मित्तल सुनिए, यूट्यूब वोट नहीं करता। टीना प्लीज होल्ड ऑन। टीना जी, यूट्यूब वोट नहीं करता, वोट अमेठी और रायबरेली की जनता करती है। वोट नोएडा, संभल, मैनपुरी की जनता करती है भाटी जी। यूट्यूब ट्विटर नहीं करता। वो विदेशों से कई नेता हैं, यहां हैं वो स्क्रीन पे इस समय, जिनके सर्वोच्च नेता विदेशी पीआर एजेंसीज रखते हैं। उनके नेताओं को पता है 30 सेकंड में मुस्कान आपको दिखेगी उनके चेहरों पे। लेकिन मैं बात बता रहा हूं, ये इंटरनेट और पीआर से आप नहीं जीत सकते हैं भाटी जी। आप समझिए, यूट्यूब पे कम सपोर्ट है, पीपल हैव मेड देयर लाइफ कि ये करना ही करना है, लेकिन उससे इलेक्शन नहीं जीतेंगे विनीत। ऐश्वर्या, यूट्यूब वोट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, जनता करती है। 4 शब्द है। मैं रेणु जी बात सुनिए, आप मेरे से वरिष्ठ है। रेणु जी प्लीज लिसन टू मी। देयर आर 4 वर्ड्स इन इंग्लिश। करेज जिसको हिम्मत कहते हैं, कन्विक्शन जिसको विश्वास कहते हैं, कमिटमेंट यानी हिंदी में प्रतिबद्धता, और कैपेबल यानी काबिल। ये 4 शब्दों का कांग्रेस के शहजादा से कोई संबंध ही नहीं है। यानी अगर आपने राहुल गांधी को पूछा कि भाई करेज है क्या, तो नहीं है। कन्विक्शन है क्या, तो नहीं है। कमिटमेंट है क्या राहुल गांधी की, तो नहीं है। कैपेबिलिटी है क्या राहुल गांधी की, तो नहीं है। केवल एक चीज है राहुल गांधी के पास विरासत में, वो है करप्शन, भ्रष्टाचार, और इसके लिए वो कहीं से भी लड़े हार जाएगा। और रही बात जहां पे रत्नाकर जी की, रत्नाकर जी इसलिए मोदी जी गए थे वहां पे कि वो पहली बार लड़ने गए थे। उनका कोई पिताजी, उनके कोई माताजी, दादाजी वहां से नहीं लड़े थे, पहली बार लड़े थे। एक गरीब आदमी सादे घर से जब वहां से लड़ने गया, तो आप लोग इतने भोखला गए। बोले अगर इतनी हिम्मत होगी तो आइए राहुल जी, लड़े कहीं से और से। क्यों नहीं लड़ते? ओके, डरते एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट्स त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट्स। पार्लियामेंट शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर, डरते हैं वो। त्रिपाठी जी एंडिंग। साधारण घर से आए हुए व्यक्ति से डरते वो। एंडिंग कमेंट्स नहीं है। 30 सेकंड। हां, राजकेश्वर जी को केरल से लड़ गए, गोयनका जी चुप रहिए। हां बोलिए, 30 सेकंड चुप रहिए। चुप करेंगे, गोयनका जी चुप रहिए, क्योंकि आप लोग बनारस क्यों लड़े? केरल लड़ते, वायनाड लड़ते, राजस्थान लड़ते, महाराष्ट्र लड़ते। बनारस इसलिए आए कि हिंदू बेच सकेंगे, इसलिए बनारस आए। हमारा आपको समझ में आ रहा है? 40 करोड़ और आप जो कह रहे हैं हमारा, आपके एक में शांत रहिए सर। ओके विनीत, मेरा समय मत खाइए। बोलिए जल्दी। खा गए, मेरा समय मत खाइए गोयनका जी। अरे खा गए, बोलिए। आपको जो कांग्रेस के शहजादे बोल रहे हैं ना, जो बादशाह है बीजेपी के, उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर को बुला करके उनके सामने क्रंदन किया, रोए, फिर वंदन किया, फिर उनका अभिनंदन किया, और वो भी बड़े ऑडिटोरियम। देखो भैया, चाहे वो अवार्ड से, लेकिन फिर भी बता दूं, चाहे इधर वाले हों या उधर वाले, जो भी सोच रहा है यूट्यूब पे इलेक्शन जीता जाएगा या इधर उधर सोशल मीडिया पे, तो नहीं होता है। सोशल मीडिया पे 2% इंडिया भी नहीं है।
ये आप मेरी बात सुनिए। अजय आलोक जी एंडिंग के अंदर नाम एंडिंग। अजय आलोक जी भाटी जी आ रहा हूँ, रिलैक्स। हाँ अजय आलोक जी। रत्नाकर त्रिपाठी जी को बस ये बताना चाहता हूं कि नकल में भी अक्ल होती है, जो कि नहीं है, दिक्कत ही ना है। सोशल मीडिया को पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करने वाले नरेंद्र मोदी थे, जब तक समय था उसका उपयोग कर लिया। अब आप एक काम कीजिए, नरेंद्र मोदी की नकल करते रहिए, लेकिन उसका समय निकल गया, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए, जो नहीं है वो कहां से लाइएगा। भाटी जी दिक्कत यही ना हो जाती है। भाटी जी एंडिंग कमेंट। भाटी जी ऐश्वर्या जी, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ते हैं तो मुझे लगा था विदेशी पीआर पे बोलेंगे कि जो उस समय बड़े बड़े अखबार थे जिन्हें नेशनल अखबार कहते थे, अंग्रेज, वो सारे अंग्रेज सरकार के समर्थन में होते थे जी। और जो छोटी छोटी पत्रिकाएं, छोटे छोटे मैगजीन, छोटे छोटे वीकली अखबार, मंथली अखबार, वो आजादी की आवाज उठा रहे थे। आज वो स्थिति देश की है। जो बड़े बड़े चैनल हैं वो सरकार तो इसीलिए कई नेता, और ये यूट्यूब नहीं तो इसीलिए कई नेता, ट्विटर, नहीं तो इसीलिए कई नेता, सुन लीजिए भाटी जी, तो क्या इसीलिए कई नेता जिनमें से आप भी जानते हैं उनको, क्या विदेशी पीआर कंपनी हायर की हुई है भाटी जी? उन विदेशियों का फोन आता है, कई लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो इंटरव्यू रोक देते हैं, रुको जरा, हाँ नो यू गोटा डू दिस, ओ यस। आप जानते हैं भाटी जी मैं किन की बात कर रहा हूं, बट बहरहाल जनता को डिसाइड करने दीजिए, क्या ट्विटर या यूट्यूब पे इलेक्शन जीतेंगे या जनता के बीच में? नहीं देख लेते हैं, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका टाइप अजय, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका टाइप इलेक्शन जीता नहीं जाता है। थैंक यू टीना जी, याद दिलाने के लिए, ये बिल्कुल मेरे ध्यान से उतर गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।